Sex during pregnancy, safe, unsafe. हर किसी के मन में ये सवाल होता है, बट आप पूछने से हिचकिचाते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करते हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको इंटरकोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कौन सी ऐसी कंडीशन है, कॉम्प्लिकेशन है जिसमें आपको इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए। अगर आप इंटरकोर्स करते हैं तो आपको कौन सी पोजीशन इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सी पोजीशन इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। इंटरकोर्स करने से आपके होने वाले बेबी को कोई चोट पहुंचती है या नहीं पहुंचती है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि इस टॉपिक को लेकर आपके अंदर डाउट्स हैं तो आई होप आपके सारे डाउट क्लियर होंगे। तो पहले हम बात करेंगे कि इंटरकोर्स के दौरान आपके होने वाले बेबी को कोई नुकसान पहुंचता है या नहीं पहुंचता है। देखिए, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपके बेबी को इंटरकोर्स के दौरान चोट नहीं पहुंचती, क्योंकि जब आप इंटरकोर्स करते हो उस टाइम पे क्या होता है, आपका बेबी प्रोटेक्टेड है। आपकी बॉडी में, आपके यूट्रस में जो एक तरल पदार्थ है जिसे हम बोलते हैं एमनियोटिक फ्लूइड, उसमें आपका बेबी अच्छी तरीके से स्विम करता रहता है। जी हाँ, आपका जो बेबी है यूट्रस की स्नायु से भी प्रोटेक्टेड रहता है। तो आपके बेबी को गर्भावस्था के दौरान इंटरकोर्स करने से चोट लगने की संभावना नहीं होती है। लेकिन उसके अलावा भी आपको ध्यान रखना होता है कि किस कंडीशन में आपको इंटरकोर्स करना है और किस कंडीशन में इंटरकोर्स नहीं करना है, किस पोजीशन का इस्तेमाल करना है और किस पोजीशन को अवॉइड करना है। तो देखिए, यदि आपके डॉक्टर ने आपको इंटरकोर्स से मना किया है तो आपको इंटरकोर्स नहीं करना है। मतलब आपकी जो प्रेगनेंसी है वो हाई रिस्क है, आपको पहले से मिसकैरेज की समस्या रह चुकी है, आपका पहले भी एबॉर्शन हो चुका है, उसके अलावा आपका जो बच्चादानी का मुंह है वो खुला हुआ है, या फिर एमनियोटिक फ्लूइड लीकेज हो रहा है, प्लेसेंटा प्रीविया है, मतलब जो आपका प्लेसेंटा है वो बच्चादानी के मुंह पर है, लो लाइन प्लेसेंटा जिसे बोलते हैं, किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग हो रही है, तो उस टाइम पे आपको इंटरकोर्स नहीं करना है। जी हाँ, तो जब भी आप इंटरकोर्स के लिए अगर प्रिपेयर हैं तो अपने डॉक्टर से एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो ये सारी कंडीशन है। यदि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी नहीं है, लो रिस्क नहीं है, तो आपको इंटरकोर्स अवॉइड करना है। यदि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, आपको कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आप इंटरकोर्स कर सकते हैं। लेकिन कुछ पोजीशन का ध्यान रखना है। जैसे कि आपका यदि फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है, उस टाइम पे क्या होता है, जो मॉम टू बी हैं उनको नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, कई प्रेगनेंसी के ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से वो उनकी जो एनर्जी होती है वो डाउन होती है, वो बहुत लो फील करती हैं। और इस टाइम पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो मॉम टू बी होती है वो इंटरकोर्स के लिए इच्छुक नहीं होती। तो यदि आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इंटरकोर्स कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप दोनों के कंफर्ट पे आप इंटरकोर्स करें। मतलब मॉम टू बी के कंफर्ट का आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके अलावा पोजीशन आपको क्या अवॉइड करनी है, तो आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किसी भी पोजीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, बस आपको इस बात का ध्यान रखना है, आपको पीठ के बल नहीं लेटना है। मॉम टू बी को, जिसे हम मिशनरी पोजीशन कहते हैं, उसे अवॉइड करना है। उसमें क्या होता है, मॉम टू बी नीचे होती है, पीठ के बल डैड टू बी ऊपर होते हैं, जिस वजह से क्या, जो मॉम टू बी है उस सेक्स के फोर्स को, उस एक्ट के फोर्स को कंट्रोल नहीं कर पाती है। तो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये ध्यान रखना है कि आपको मिशनरी पोजीशन का इस्तेमाल नहीं करना है। यदि आप दोनों कंफर्टेबल हैं तो आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी आपको मिशनरी पोजीशन को अवॉइड करना है, क्योंकि पीठ के बल होने से ना तो आप उस एक्ट के फोर्स को कंट्रोल कर सकते हो, और पीठ के बल लेटने से भी आपका जो यूट्रस है उसके दबाव के कारण ब्लड वेसल्स में दबाव पड़ता है यूट्रस के कारण, जिसकी वजह से जो आपका बच्चा है, आपका बेबी है, उसे क्या अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है। तो आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी और थर्ड ट्राइमेस्टर में भी मिशनरी पोजीशन अवॉइड करनी है, जिसमें आप पीठ के बल होती है मॉम टू बी।
इसीलिए भी बोला जाता है कि आपको प्रेगनेंसी में, ताकि आपके बेबी को अच्छे से ब्लड सप्लाई हो सके, साइड लाइन पोजीशन में सोना है, करवट में सोना होता है, पीठ केबल नहीं सोना होता है। तो आपको मिसनरी पोजीशन अवॉइड करनी है सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में। कौन सी पोजीशन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं? तो आप, एक पोजीशन होती है डॉगी स्टाइल, एक पोजीशन होती है काउगर्ल स्टाइल, एक पोजीशन होती है स्पूनिंग, इनका यूज़ कर सकते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है, जो आपकी वाइफ होती है, मॉम टू बी होती है, उनकी बॉडी में ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, पेल्विक एरिया में भी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा तेज होने लगता है, जिसकी वजह से वो इच्छुक भी होती है सेकेंड ट्राइमेस्टर में इंटरकोर्स के लिए। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में आप इंटरकोर्स करें तो आप स्पूनिंग पोजीशन का इस्तेमाल करें। स्पूनिंग पोजीशन जिसे हम साइड टू साइड पोजीशन ही बोलते हैं। इस पोजीशन में क्या होता है, मॉम टू बी, डैड टू बी दोनों करवट में होते हैं। मॉम टू बी आगे को होती है, डैड टू बी पीछे को होते हैं, जिससे क्या होता है, सेकेंड पोजीशन होती है डॉगी स्टाइल पोजीशन, जिसमें मॉम टू बी जो नी के सपोर्ट में होते हैं और डैड टू बी पीछे होते हैं। इस पोजीशन में भी आप सेकेंड ट्राइमेस्टर में इंटरकोर्स कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी आपके बच्चे को ब्लड प्रेशर अच्छे से, ब्लड जो है वो अच्छे से सप्लाई होता है, मतलब कोई भी दबाव नहीं पड़ता है बच्चादानी का ब्लड प्रेशर पे, और ना ही पेट बीच में आता है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में डॉगी स्टाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो थर्ड ट्राइमेस्टर है उसके लास्ट का जो मंथ होता है, 9 मंथ में आपको ये जो डॉगी स्टाइल की पोजीशन है अवॉइड करना चाहिए। वो इसलिए करना चाहिए क्योंकि देखिए, डॉगी स्टाइल पोजीशन से क्या होता है, आपका जो बढ़ता हुआ पेट है और वेट है, तो आपको जो पेट होता है उसको सपोर्ट नहीं मिलता है। अगर आप नी के सपोर्ट से हैं तो आपके पेट को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, यूट्रस को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आप जो मॉम टू बी हैं वो कंफर्ट नहीं फील करते। इसलिए आपको थर्ड ट्राइमेस्टर के लास्ट मंथ में डॉगी स्टाइल पोजीशन को अवॉइड करना चाहिए। उसके अलावा आप काउगर्ल पोजीशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें मॉम टू बी ऊपर को होती है और डैड टू बी नीचे को होते हैं। इस पोजीशन में भी पेट बीच में नहीं आता है और आप उस एक्ट के फोर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखें इंटरकोर्स करते हो, तो आपको इंटरकोर्स के दौरान कोई भी रिस्क होने की संभावना नहीं होती। यदि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है तो आप इंटरकोर्स कर सकते हैं, बट एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, आप तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। आई होप आपके काफ़ी डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो लास्ट ट्राइमेस्टर में भी ये प्रॉब्लम है कि जो मॉम टू बी है उनका वापस से वेट बढ़ जाता है, यूट्रस का भी वेट बढ़ जाता है, मतलब आपके बच्चे का वेट बढ़ने से यूट्रस का भी वेट बढ़ जाता है, आपका पेट भी बढ़ जाता है। तो जो लास्ट का जो ट्राइमेस्टर होता है और लास्ट के जो मंथ होते हैं, उस टाइम पे जब हमारी मॉम टू बी होती है तब भी कंफर्ट फील नहीं करती, तब भी जो उनकी इच्छा है वो इंटरकोर्स की खत्म हो जाती है, कम हो जाती है। तो उस टाइम पे भी मतलब आपको थर्ड ट्राइमेस्टर में भी मॉम टू बी के कंफर्ट का ध्यान रखना है, उसके बाद आप इंटरकोर्स कर सकते हैं। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए हेल्दी रहिए, हेल्दी खाइए। जय श्री कृष्ण।